हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेड रंजन के ऊपर। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं और साइकोलॉजिकल नंबर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ आज मैं। और वो भी विद प्रूफ, क्योंकि मैंने आज जो ट्रेड लिया था उसके बेस पे था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों का लर्निंग कुछ इसी हिसाब से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रैटेजी हैं, कुछ हमारे डिफरेंट स्ट्रैटेजी हैं जो मैं दो तीन चार स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ। मतलब सिमिलर स्ट्रैटेजी हैं, सभी के सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड ही स्ट्रैटेजी हैं, उसी में थोड़ा डिफरेंट टाइप्स है बस, और कोई चेंजेस नहीं है। तो वही मैं सोचा कि धीरे धीरे जो मेरा ट्रेड है अगर उस पर मैं बना के दूं कि आज मैंने किस सिस्टम्स के ऊपर ट्रेड लिया, तो शायद आप लोग के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो क्या मुझे इस टाइप के वीडियो को कंटिन्यू करना चाहिए, अपने ट्रेड्स के जो स्ट्रैटेजी हैं वो मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ? अगर आपका जवाब है यस, तो कमेंट में ज़रूर बोलना जी सर कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी आपका मन हो या इम्प्रूवमेंट हो, किसी भी प्रकार का सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट जरूर करना। और नए व्यूवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियोस को। देखिए सेंसेक्स के अंदर हमारा एक ट्रेड बना था, मैं अभी आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा। अगर आप देखेंगे हमारा ट्रेड यहाँ पर, इस पॉइंट पर आपको ले चलूँ मैं वन, हाँ ये जो आपको वन लॉट का ट्रेड दिख रहा है, हालांकि ये 10 लॉट का ट्रेड था। गलती से मैंने वन लॉट पंच किया तो फिर मैंने वन ही रहने दिया। 200 क्वांटिटी मुझे मारना था बट 20 लग गया। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 20 रह गया तो अब 20 ही में रह गया तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे 81,000 का पी मैंने यहाँ पे एक ट्रेड किया। ये जो ट्रेड है 10:09:48 पे ये ट्रेड लिया गया और 10:32:37 पर ये ट्रेड को एग्जिट किया गया। चलिए इस ट्रेड के पीछे का पूरा लॉजिक समझते हैं, क्या था इस ट्रेड में ऐसा जो कि मैंने इसको ट्रेड किया और कैसे, किस स्ट्रेटजी पर। तो जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये रहा सेंसेक्स का, इसको मैं करता हूँ बड़ा, सेंसेक्स का चार्ट सॉरी। और इसको मैं करता हूँ बड़ा। आप देख सकते हैं कि जो ये सेंसेक्स का चार्ट है इसमें 81,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। आप देखेंगे 81,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, मैंने वहां पर लाइन ड्रॉ करके रखा है। अगर इसको थोड़ा और बड़ा किया जाए तो आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाएगा वो चीज़। सो यहाँ देखिए 81,000 रुपये पर ये व्हाइट लाइन है ना हमारा, 81,000 पर हमने ये करके रखा है। अ, ये मैंने अभी मार्क किया, आपको यहाँ पर भी समझाऊंगा कुछ चीज़ों को। तो 81,000 के लेवल पर यहाँ पर एक लेवल मार्क है। और हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग क्या सोचते हैं ना कि 81,000 का बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर मार्केट निकल गया, अरे भाई 20 30 50 पॉइंट मार्केट निकल गया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर का जो साइकोलॉजी होता है मेरे भाई, यही होता है कि 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर निकल गया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसी का फायदा उठाते हैं इंस्टीट्यूशन। कौन उठाते हैं? इंस्टीट्यूशन, बड़े प्लेयर जो बिग प्लेयर होते हैं, जिसको मार्केट में हम लोग हाथी भी बोलते हैं, बिग प्लेयर, वो इसी चीज का बेनिफिट उठाते हैं। देखिए बिग प्लेयर का कोई इंटेंशन नहीं होता है कि वो आपको लॉस करवाए, हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ये बड़े प्लेयर का गेम होता है, आपको लॉस करवाना, उसका इंटेंशन लॉस करवाना नहीं होता है। आप सही तरीके से सोचिए पहले, उसका इंटेंशन पैसा बनाना है मार्केट में। आपका लॉस के प्रॉफिट से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो भी मार्केट में आए हैं, जिस तरीके से आप यहाँ काम कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पर भाई मेरे पैसा बनाना है। सेम उसी तरह इंस्टीट्यूशन को भी पैसा बनाना है, नो डाउट। अब इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स होते हैं बहुत बड़े, आपकी तरह ये हमारे तरह 2 4 10 लॉट का तो ट्रेड होगा नहीं, 20 लॉट का ट्रेड होगा नहीं। बहुत करेंगे हम लोग 50 लॉट या 100 लॉट मार देंगे। और क्या मारेंगे, ये 1 2 रुपए वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, चिंदी वाला। ठीक है, 1 2 रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट होना है उसमें बहुत सारे लोग 1 1 हजार 2 2 5 5 10 10 हजार क्वांटिटी मार के सोचते हैं अरे मैं तो सर एकदम बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया। भाई ये गलत फैमिली कहीं और दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इंस्टीट्यूशन को बड़ा ऑर्डर्स है इंस्टीट्यूशन के पास, तो बड़ा ऑर्डर्स मान के चलते उनको बड़ा ऑर्डर सेल करना है। हमेशा ध्यान रखिए वो किस पॉइंट पे सेल करेगा, जहां पे उसको सबसे अधिक बायर्स मिलेंगे। जहां पर उसको सबसे अधिक बायर्स मिलेंगे ऐसे पॉइंट पे वो जो है ऑर्डर्स को लगाएंगे अपने सेलिंग के। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बायर्स बैठे होंगे, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल लेवल है और इसके ऊपर कुछ लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो इसके ऊपर बहुत सारा कहीं ना कहीं ऑर्डर्स देखने को यहाँ पे मिला होगा। तो इस कारण से ये लोग साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सेल करते हैं। तो आज एक कॉन्सेप्ट को समझ, धीरे धीरे करके हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट डाउन आया, हमने ट्रेड कहाँ पकड़ा, कैसे पकड़ा, इन चीजों को भी समझाते हैं। देखिए साइकोलॉजिकल लेवल पे मैंने सिंपली
ओआई डाटा को चेक किया। ओआई डाटा में क्या चेक किया उसको भी चल के जरा देखते हैं। ये टाइम हो रहा है आपके पास जब मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर पे मूव कर रहा है, तो टाइम हो रहा है इस कैंडल के पास लाऊं तो 9:35। आप देखिए यहाँ नीचे टाइम दिखा था, यहाँ दिखा रहा है 9:35 अभी हो रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर ओआई डाटा को चेक करते हैं। ओआई डाटा को चेक करने के लिए देखिए ये 9:35 तक का मैं डाटा यहाँ पे लगाता हूँ। 9:35, 9 बज के जब 35 मिनट पे मैं गया तो यहाँ पर टोटल 15 लाख यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल में बैठे हुए हैं, और पुट राइटर जो है 18 लाख से प्लस है, ठीक है। और उससे पहले का अगर डाटा देखिएगा आप तो यहाँ पे दिखेगा कि कॉल राइटर 14 लाख थे, और जबकि पुट राइटर यहाँ पे 16 लाख थे। लेकिन 9:35 पे यहाँ पे क्या होता है, 9:35 पे यहाँ पे दोनों साइड इंक्रीज होता है। ये हमको बता रहा है कि मार्केट जो है एक जोन में रह सकता है, साइडवेज एरिया में रह सकता है। तो इसके लिए साइडवेज जोन कौन सा बन सकता है, सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखो भाई यहाँ से मार्केट का एक बाइंग आया और एक छोटा रेंज यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ये पहले रेजिस्टेंस भी था, इसी पॉइंट से मार्केट ने सपोर्ट लिया, और अभी एक ये रेंज है। तो मार्केट इस रेंज में रहने की गुंजाइश हो सकती है अकॉर्डिंग दिस डाटा, ठीक है, ये डाटा के हिसाब से। तो मैंने उसी हिसाब से अपना यहाँ चाल चला कि भाई अगर इस लेवल के आसपास तक मैं अपना टारगेट ले लूँ तो मेरे लिए एक अच्छा सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है। हाँ, मैंने इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं किया, मैंने यहाँ कहीं ट्रेड इनिशिएट किया था। बिकॉज यहाँ मुझे ट्रेड थोड़ा लेट हो गया, तो मैं एंट्री नहीं मिल पाया था, मुझे लेट हो चुका था। तो मैं यहाँ पर वेट किया अपने अगले कंफर्मेशन का, जो कि मुझे यहाँ मिला। मैं किसी भी चीज़ को कैसे काम करता हूँ, प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर के हिसाब से। हायर हाई लोअर हाई के फॉर्मेशंस वगैरह, WM, इस हिसाब से जब फॉर्मेशंस क्रिएट होते हैं ना, तो उसको रजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ मर्ज करता हूँ और ओआई डाटा का कंफर्मेशन लेता हूँ। इस पे मैं काम करता हूँ, मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी, और यही बेस पे मैं प्रॉफिट भी जनरेट करता हूँ। और मेरा कोई ज़्यादा ट्रेडिंग्स के अंदर ये नहीं रहता है कि ये लगा लो वो लगा लो दिस डैट। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे होता है तो मैं अपने चार्ट पर EMA का यूज़ करता हूँ बस। उसके अलावा कुछ भी हमारे पास हमारे स्ट्रेटेजी में और एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होता है। धीरे धीरे आप लोगों को हर कुछ सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ये पॉइंट हमारे लिए एक रेंज का बन रहा था। हमने देखा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक इंडिसिसिव कैंडल, यहाँ पे लाल कलर का जो दिख रहा है ये इंडिसिसिव कैंडल बनता हुआ नजर आया। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको और थोड़ा क्लियरिटी मिलेगा, और उसके बाद मैं प्रीमियम को भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए एक इंडिसिसिव कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आपको आता हुआ दिखेगा। तो ये कैंडल हमको क्या बता रहा है भाई कि ये मार्केट में इंडिसीजन का फेज आ चुका है। यहाँ पे मार्केट में जो प्लेयर्स हैं वो अभी किसी भी प्रकार का कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। अगले कैंडल्स के अंदर हमें दिख रहा है कि सेलर का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है अकॉर्डिंग द बायर्स। ये जो टेल है, ये टेल हमको बताता है। आपको जब मैं 4 टाइप्स ऑफ कैंडल्स के ऊपर अगर वीडियो बनाऊंगा, जिसको अगर ये वीडियो चाहिए सो कमेंट कर दीजिएगा। 4 टाइप्स ऑफ कैंडल मैं वो उसके ऊपर जो है वीडियो ला दूंगा, डोंट वरी। मेरा 4 तरीके का कैंडल, उस पर मैं कैसे काम करता हूँ, उसका मतलब क्या होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ अगले कैंडल्स के अंदर ये टेल हमको बता रहा है कि मार्केट में एक सेलर का प्रेशर देखने को मिला। ऐसे कंडीशन में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस को लगाया जा सकता है, और यहाँ से हम लोग 1:2, 1:1.5 इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। 1:1.5 स्पॉट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जरूरत होता है, क्योंकि तब आपको कहीं ना कहीं प्रीमियम में 1:1 भी मिल सकता है। जब हम लोग छोटे ट्रेड को पकड़ते हैं उसका एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 1:1 पे भी काम हम लोग करते हैं। हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट में हमेशा रहते हैं। तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे जब पकड़ा रहा है तो ये हमारा एक अगला सपोर्ट एरिया यहाँ पे है। डाटा के हिसाब से मार्केट में 80-900, 80-800 तक का लेवल बन के आ रहा है। मतलब मार्केट 80-800 से 81,000 के बीच में कुछ देर घूमने वाला है, ऐसा हमको डाटा बता रहा है। तो 80,800 का लेवल हमारे पास कहीं ना कहीं वहां से भी आया। अगर आप देखेंगे इस पॉइंट से, अगर आपने शॉर्ट किया होता एग्जाम्पल, और यहाँ का अगर आप मान के चलते हैं स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं इसके ऊपर, कैंडल के ऊपर, तो आपको 1:2 का ट्रेड आराम से इसी जगह मिल गया। इस कैंडल में आपका 1:2 कंप्लीट होता हुआ नजर कहीं ना कहीं आ रहा है। मैंने जो ट्रेड पकड़ा था, मैंने ट्रेड, अगर आप मेरे ऑर्डर्स बुक को देखेंगे आपको दिख जाएगा ये ट्रेड 10:09:48 पे। उस समय हमारे पास डाटा और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहा था, हाँ मार्केट डाउन जा सकता है और अपने सपोर्ट एरिया तक जा सकता है, कहीं ना कहीं इसकी प्रोबेबिलिटी हमको लग रही थी। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने सिंपली कुछ ज्यादा नहीं किया। आप देखेंगे कि आराम से एक बॉट यहाँ पर ट्रेड पकड़ा है, और ये एरो देखिए, प्रीमियम का ये वाला एरो देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रेड को एग्जिट किया है। अगला एक ट्रेड और मैंने यहाँ पे स्कैल्प का किया था। तो ये ट्रेड हम लोग अभी फिलहाल समझ रहे हैं। एक वीडियो में ज़्यादा ट्रेड हम लोग को नहीं समझना है, एक ही ट्रेड।
तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप प्रीमियम पे देखेंगे और स्पॉट को मैच करेंगे, ये पुट का प्रीमियम यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है 81,000 पीई का प्रीमियम है ये। तो इस पॉइंट पे हम लोगों का एंट्री बन रहा था कहीं ना कहीं, ये प्रीमियम के हिसाब से, डबल कैंडल के हिसाब से कहीं ना कहीं आपका एंट्री बनना था 300 रुपए के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनना था 278 रुपए पे। मार्केट 300 से सीधा आपको ट्रैवल करवाया 391 93 रुपए तक, 394 सॉरी, 394.95 का हाई है, मतलब 394 तक मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैवल किया है। आप ऊपर देखिएगा यहाँ हाई दिखता है, ठीक है। तो इस कैंडल पे मैं जैसे ही ले गया इसका हाई, और मैंने एग्जिट किया है पोजीशन को कहाँ, 381 रुपये पे। अगर आप देखेंगे ये रहा 381 रुपये का, मैंने यहाँ पर एग्जिट किया है 10:32 मिनट 37 सेकंड के ऊपर इस कैंडल में। सोचिए एकदम टॉप पर जाके मैंने एग्जिट किया है, और वहां से मार्केट यहाँ से रिवर्स किया। मैं कैसे इन सारी चीज़ों को समझ रहा हूँ आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ, बस आप एक दो बार नहीं समझ में आ रहा वीडियो रिपीट कीजिए और इसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे मैं सिंपली अगर यहाँ से भी पकड़ूंगा तो 300 का भाई यहाँ पर कितने रुपए का दे रहा है, मात्र 22 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट ने आपको यहाँ पर 90 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में निकलने के लिए भी जाएंगे तो ये पॉइंट आपका रेजिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ कहीं निकलेंगे, अगर ऐसे भी ट्रेल कर रहे हैं तो 360 पे निकल सकते हैं। 1:3 का ट्रेड आपका पकड़ाया। बट अगर आप नॉर्मली भी चल रहे हैं तो आप यहाँ से 1:2 भी लेंगे तो आपको ईजिली मिला। हमने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा इस कैंडल में, इस कैंडल के अंदर यहाँ पर हमारा ट्रेड बना था, और यहाँ पे मैंने हायर हाई का फॉर्मेशंस को देखा पुट के प्रीमियम में, और उसी चीज को मैच किया था इसके अंदर। तो समझ में मुझे आ चुका था कि मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, कि भाई ये जो फॉर्मेशन बना है, अगर ये रेड कैंडल के ऊपर मार्केट निकलता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड पकड़ लूंगा। रेड कैंडल के ऊपर निकला और मैं 330 के आसपास अपने ट्रेड को प्लान किया और 330 पर पकड़ा, और इसी कैंडल का लो के नीचे मैं अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन किया था, जो कि हमारा 290 रुपए का स्टॉप लॉस था। यानी 40 पॉइंट्स का कहीं ना कहीं मैं स्टॉप लॉस मेंटेन किया, और यहाँ पर देखेंगे आप मेरा 1:2 का ट्रेड था, और मैं 50 पॉइंट मैं यहाँ पर लेने में कामयाब रहा। कहीं ना कहीं 1:1 से मेरा ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। आई होप कि आप ये ट्रेड को समझे होंगे और इसको काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको लर्निंग यहाँ पर मिला होगा बहुत ज़बरदस्त। और बहुत सारे लोग आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक और ड्रॉ करके रखा है कुछ, आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट के अंदर जब मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल पे दोबारा से आती है तो यहाँ ब्रेक करने का जब सोचा मार्केट ने, तो आप यहाँ देखिए मार्केट पहले ही आपको बता दिया कि मैं यहाँ पर ब्रेक करने वाला हूँ। मैं कभी भी बड़े टारगेट्स को प्लान ऐसे ही नहीं करता हूँ, डाटा देख रहा होता हूँ उसके हिसाब से। यहाँ पर भी आप देखेंगे मैं इस जगह पे था नहीं तो मैं यहाँ पे पक्का ट्रेड मार देता, उसमें कोई डॉट की बात नहीं थी, मैं यहाँ पे ट्रेड करता, लेकिन मैं कहीं चला गया था उस टाइम पे, तो ट्रेड नहीं, बाद में देखा मैं। तो और ये मार्किंग इसलिए करके रखा हूं ना ताकि मुझे आपको दिखाना था तो याद रहे, इसलिए मार्किंग किया। आप देखेंगे यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल पे आते ही मार्केट के अंदर एक डबल हैमर का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पर ये पॉजिटिव हैमर है, और ये हमें एक पॉजिटिव सिग्नल कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे कंडीशन में हम इसके हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर रखेंगे। थोड़ा सा बफर के लिए हमने 81,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ही ले लिया। ये कॉल का ट्रेड यहाँ पे ब्रेकआउट का दे रहा है। दो कैंडल के ऊपर हम यहाँ पे आराम से बफर रख के आराम से यहाँ पे एक एंट्री को प्लान कर सकते हैं, इसी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस। जब भी ऐसा सिनेरियो बने आप यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। 1:2 का आपको ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त ट्रेड देखने को मिलेगा। आप अगर कॉल के चार्ट पे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये टाइमिंग हो रहा था लगभग लगभग ये 12:35 पे एंट्री मिला है, यानी 12:35 का कैंडल इधर है यहाँ पर। यहाँ देखेंगे आप तो आपको दिख जाएगा ये है 12:35 का ये कैंडल है। यहाँ पर भी देखिए दोनों स्पॉट और प्रीमियम में दोनों में डिफरेंस आपको ऑलरेडी नजर आ जाएगा। जबकि स्पॉट में ये हैमर के नीचे अगला हैमर बना है, और प्रीमियम के ऊपर प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा निकल चुका है। ये भी कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट होता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा बुलिश होगी। प्रीमियम पहले स्पाइक करता हुआ नजर आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस पॉइंट के आसपास भी अपना ट्रेड प्लान करते हो और इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस लगता है, तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। ऐसे नॉर्मली ये सेटअप के अंदर है, मैं आपको बता दिया, आई होप कि अगले दिन से आपको काम आए। ये आपको लगभग लगभग 540 के आसपास एंट्री बनती है और आपका यहाँ पे 500 का स्टॉप लॉस लगता। 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आपको 80 पॉइंट जाना था, तो आप देखिए 635 तक का, यानी आप समझ सकते हैं 540 से 635, ऑलमोस्ट 95 पॉइंट का आपको यहाँ पर टारगेट देखने को मिला। यानी आपका 1:2 80 पॉइंट भी ये कंप्लीट करता हुआ नजर आया। 80 पॉइंट सेंसेक्स के अंदर मत कितना होता है, 1600 रुपया। तो भाई 800 का स्टॉप लॉस के साथ 1600 का टारगेट लेना, दैट्स गुड। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट वैसा मूव नहीं किया, बट आप देखिए कि आप यहाँ पे कमा चुके हैं भाई मेरे। तो आपको सेटअप की जानकारी रखनी होगी
और अपने सेटअप का इंतजार करना होगा। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।